सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अली चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिखित और आप देख रहे हैं टेक्निकल अली। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप कर सकते हैं अपने सारे के सारे पैसों को मैनेज, या फिर आपने कहां पर कितने पैसे लगाए थे, कितना एक्सपेंस किया था, सब्जी पर कितना एक्सपेंस किया था, दूध पर कितना एक्सपेंस किया था, परफ्यूम पर, या फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और कर सकते हैं अपने पैसों का हिसाब बहुत ही ईजीली। इसके चलते आपको ये देखने को मिल गया यहाँ पे कि आपके कितने पैसे कब कितने पैसे खर्च हुए थे, किस दिन कितने पैसे खर्च हुए थे, या फिर आप इसमें अलग-अलग बंदों के अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने घर में वालदा को इतने पैसे दिए थे और जो है वालिद को इतने पैसे दिए थे, ठीक है, यहाँ पे इतने पैसे खर्च हुए थे, यहाँ पे इतने पैसे खर्च हुए थे, सैलरी में से अब क्या बचा है मेरे पास, जस्ट आप एक क्लिक पे देख सकते हैं। ना ही आपको लंबे चौड़े हिसाबों को देखना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इस अपनी एप्लीकेशन में सारी अपडेट डालते रहते हैं टाइम से, तो ना ही आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ एक क्लिक पे देख सकते हैं कि अब मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, या फिर मेरे पास अभी बैकग्राउंड में कितने पैसे बच गए हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का मैंने तब यूज़ किया था जब मैं एक रिसेंटली जॉब करता था और वहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे जो डेली बेस मुझे पैसे ला के दे रहे होते थे। वो पैसे ऐसे पैसे होते थे जो बिल्कुल भी कंपनी के जो है एंट्रीज में नहीं आते थे, ना ही उनको कहीं पे सॉफ्टवेयर में जो ऐड करने का अलो किया गया था। तो मंथ के बाद मुझे उन सब पैसों का हिसाब करके वापस करना होता था, जो कि एक मैनुअली बहुत मुश्किल काम था, या फिर एक्सेल की शीट्स बनाता था, वो भी मुश्किल काम था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन में कुछ अकाउंट्स बना लिए थे सबके नाम के, और मैं पैसे ऐड करता जाता था और पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा लेता था। एंड वाले दिन मैं जब मंथ एंड पे उनको पैसे निकाल के उनके अकाउंट के हिसाब से सबको पैसे दे देता था, और इस एप्लीकेशन ने बहुत ही मेरी हेल्प की थी। और चलिए देखते हैं ये एप्लीकेशन कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों आपको आना होगा अपने प्ले स्टोर में, और दोस्तों प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा फाइनेंस मैनेजर। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसकी 4.6 रेटिंग है, जो कि बहुत ही कमाल की है दोस्तों, और 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। और आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ डायरेक्टली दोस्तों मैं ओपन करूँगा, आप कर लीजिएगा इंस्टॉल करके ओपन। तो फाइनली कुछ इस तरह का आपको इसका व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे आपको कुछ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऐड अकाउंट का और दूसरा है ऐड लिमिट्स का। तो लिमिट को अभी नहीं छेड़ते, तो हम लोग अकाउंट ऐड करते हैं कोई भी। दोस्तों ये सबसे पहला जो इनिशियल काम आपने करना है इसके अंदर, वो सबसे पहले अकाउंट ही बनाना है। चाहे आप अपना अकाउंट बनाए, चाहे अपने अगर कोई एक्सपेंस का भी हिसाब किताब रखना है, तो आपको अपना भी अकाउंट लाजमी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अकाउंट बनाता हूँ मैं अपने नेम का, तो अली हैदर। और बैलेंस अगर कुछ पैसे हैं आपके जेब में, या फिर आपके बैंक अकाउंट में, या फिर कहीं भी, तो आप रख सकते हो उतना बैलेंस। मैं फ़िलहाल लिखता हूँ यार कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो मेरे पास वैसे है नहीं है तो अभी पाकिस्तानी रुपए में इसको करते हैं कन्वर्ट। और यहाँ पे दोस्तों आपको करना होगा कोई भी आइकन चूज़, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको प्यारा लगता है कर सकते हैं चूज़। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ चूज़, तो डिफ़ॉल्ट पे भी कर देते हैं। ऊपर दोस्तों राइट साइड पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है टिक का। इससे जब भी आप टिक करेंगे नीचे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जी दोस्तों अकाउंट हो चुका है क्रिएट। तो अभी देखते हैं दूसरा अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। ये देखिए ज़रा अकाउंट्स ऊपर, ये देखिए दोबारा आता हूँ मैं, वो सबसे ऊपर वाला जो है वो अकाउंट्स में आएगा, और राइट साइड पे सबसे ऊपर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे एक नया जो है कर लेते हैं ओपन, जैसे कि उस्मान अशरफ इस नेम का अकाउंट है। इसके अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपये, ठीक है, और ये इसकी करेंसी भी पीके आ रही है और पाकिस्तानी रुपीज़, और इसका कर देते हैं कुछ और, ठीक है। यहाँ पे इसका भी अकाउंट बन गया, ठीक है। अब दो अकाउंट मेरे पास अवेलेबल है, सही है, उस्मान अशरफ भी है और अली हैदर भी है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम, मेरी सैलरी आ गई है, ठीक है, और अली हैदर के अकाउंट में सैलरी आई है। ऊपर आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है इनकम का, प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ठीक है। तो इनकम की कुछ डिटेल यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, सैलरी यहाँ पर कहीं से भी आपको है। मैं कहता हूँ मुझे सैलरी नहीं मिली, मुझे बिज़नेस में से कुछ बेनिफिट हुआ है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट सा। मैं बेनिफिट लिखता हूँ। अब नीचे आपने डिसाइड करना है
कि ये आप पूछ रहे हैं उस्मान अशरफ के पैसे आए हैं या अली हैदर के पैसे आए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से या फिर जिसके भी पैसे आए हैं उसका आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यार ये पैसे आए हैं उस्मान अशरफ के, तो उस्मान अशरफ पे क्लिक किया। उसके बाद पूछ रहा है कितनी अमाउंट आई है उस्मान अशरफ की। मैं कहता हूँ जी ये आई है सर 9 लाख रुपया। जी सर, ये हो गया 9 लाख। और अब ये पूछ रहा है कैटेगरी कौन सी है, गिफ्ट है, अदर है, सैलरी है, ये वो भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं। मैं अदर पे क्लिक करके जान छुड़ाता हूँ यहाँ से। तो उसे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कल को इसका आप रिकॉर्ड चेक करते हैं ये पैसे कहाँ से आए थे, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, चाहे आप पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी आप समझना चाह रहे हैं बहुत ईजिली लिख सकते हैं। नीचे आप कोई फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं किसी बिल की या फिर किसी भी चीज़ की, ताकि आपको याद रहे बाकायदा ये कौन सा बिल था, क्या चीज़ थी, किसका पैसे थे। ये बहुत ही इजीली और बहुत ही कमाल का आप इसको देख सकेंगे बाद में। तो ऊपर आपको टिक का ऑप्शन मिल जाता है। तो सब आप देख सकते हैं कि 9,10,000 रुपया इस अकाउंट में हो चुका है उस्मान अशरफ के। और अभी बात करते हैं कुछ एक्सपेंस की। फ़र्ज़ करें आपने कुछ जो है एक्सपेंस किया, कुछ पैसे खर्च लिए हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि उस्मान अशरफ ने कुछ पैसे खर्च लिए हैं, एक्सपेंस पे ऐड किया। एक्सपेंस ऐसे ही रहने देते हो, ऊपर आप नेम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। उस्मान अशरफ का अकाउंट सेलेक्ट किया। तो अब मैं कहता हूँ जी उस्मान अशरफ ने 10,000 रुपया जो है वो खर्च लिया है। कैटेगरी कुछ कहता हूँ मैं, फैमिली पे उसने पैसे लगा दिए हैं, सही है। तो या फिर फ्रेंड्स पे, तो कुछ भी आप वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तस्वीर ऐड कर सकते हैं, ऊपर टिक का निशान को क्लिक करते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, उसने एक्सपेंस में से बहुत ही इजीली 10,000 रुपया काट दिया है जो मैंने ऊपर लिखा था। और ये आप देख ही सकते हैं इसको दोस्तों। नीचे आपको मिलती है ट्रांसफ़र। अब दोस्तों इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इस ऑप्शन को। वो ये होता था कि कंपनी में अक्सर ऐसा होता था कि एक बंदा कहता था यार तू मेरे पैसे जो है ना इसके अकाउंट में डाल दे या फिर इसको दे दे, तो वो मिक्सअप कुछ हो जाता था मेरे जहन में। तो फिर मैं कहता था यार ये इसका लिखता बंदा कहाँ पे रहे। तो ये बड़ा एक कमाल का मुझे वहाँ पे मिला था। ट्रांसफ़र पे क्लिक किया और ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र ही रखा, इसको डेट ऊपर अब मेंशन हो रही है। तो मैं कहता हूँ उस्मान अशरफ के पैसों को ट्रांसफ़र करना है अली हैदर में, ठीक है। पूछ रहा है जी कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। मैं कहता हूँ जी कर दें आप 10 रुपये कर दें, सही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख लें, तस्वीर ऐड करनी है तो कर ली, तो टिक के निशान में क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि वहाँ से 10 रुपये माइनस हो गया उस्मान अशरफ से और अली हैदर के अकाउंट में 10 रुपये आ गए हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, ट्रांसफ़र भी इस तरह आप कर सकते हैं, जितने मर्जी आप दोस्तों यहाँ पे अकाउंट्स बना लें। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। कुछ आप सेव करके रखना चाह रहे हैं जिस तरह का होता है यहाँ पे, ठीक है, इनकम है या फिर कुछ भी आप सेव करके रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आते हैं और आगे प्लानिंग आप अपने दिनों की कर सकते हैं, नेक्स्ट डेज़ की या फिर नेक्स्ट मंथ की, एवरी डे की आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं है, ये बाकी काम भी करता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन है जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, वो है रिपोर्ट्स का। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है, मंथली इनकम कितनी आई थी, फलां कितना हुआ था, फलां कितना हुआ था। तो एक्सपेंस का मैंने रिपोर्ट निकाली है जो हमने यूज़ किया। तो एक्सपेंस जो है वो 10,000 रुपये किया था 11 तारीख 11 को। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों को कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अपने लिहाज से आप यूज़र सेटिंग भी कुछ कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कुछ सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये ज़्यादा ही सॉफ्टवेयर पसंद आएंगे तो इसका प्रो वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। उसकी और मज़े की बात बताऊँ आपको, इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि कोई ये ओपन भी ना कर सके, देख भी ना सके, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं पासवर्ड लगा के। हमने पासवर्ड लगा दिया है और दोबारा भी इस सॉफ्टवेयर में आते हैं। भी दोबारा आते हैं।
ये देखिए दोस्तों, उसने पासवर्ड मांग लिया है भाई मेरे से। तो मेरा ख्याल है ये पासवर्ड नहीं था, अली पासवर्ड लिखा था, और ये ऐसे नहीं मानने वाला। यहाँ पर देंगे पासवर्ड 1 2 3, जब भी 1 2 3। ये देखिए दोस्तों, पासवर्ड ओपन किया और ये ओपन हो गया। दोबारा चेक करते हैं एक दफ़ा। एप्लीकेशन बंद की और ये आए इसमें, इसके अंदर, और ये पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3। ओके, और ये ओपन हो गया। तो दोस्तों सेटिंग्स में जाके आप अपना पासवर्ड भी बहुत ही इजीली लगा सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप सेट पासवर्ड करके बहुत इजीली पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल ये दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।